यार देश में पहले भी हो चुका है, नई चीज़ नहीं है। लेकिन पहले जो हुआ और अब जो हुआ, इन दोनों में बहुत अंतर है। आज का जो SIR है, यह SIR भारतीय जनता पार्टी का एक साजिश है, विपक्षी पार्टियों को कमज़ोर करने का एक षड्यंत्र है। यह जो SIR हो रहा है, यह इससे पहले हम लोगों ने देखा बिहार में, असम में और पश्चिम बंगाल में SIR के नाम पर जिस तरह का कार्य किया गया, वो लोकतंत्र के विरुद्ध है, लोकतंत्र के खिलाफ है। अगर सच पूछिए तो भारतीय जनता पार्टी भारत के चुनाव आयोग के कंधे पर रखकर बंदूक चला रही है और इसका मानसिकता साफ है कि वैसे वोटर जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते, उन वोटरों को ज़्यादा से ज़्यादा SIR के माध्यम से वोटर लिस्ट से काटा जाए, यह षड्यंत्र है। और यही हम लोग इसी का विरोध कर रहे हैं और इससे बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से असम में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में SIR के नाम पर लाखों लोगों को वोट के अधिकार से वंचित किया गया, उनसे वोट का अधिकार छीन लिया गया। हम लोगों का यह मानना है कि झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी SIR के माध्यम से यहाँ के अल्पसंख्यकों, मुसलमानों, हमारे आदिवासी भाइयों और ईसाई भाइयों का नाम बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से काटने का षड्यंत्र कर रही है। इसी उद्देश्य से हम लोगों ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया और आज के आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं झारखंड राज्य के तमाम उन लोगों को जो भाजपा के टारगेट पर हैं, भाजपा के निशाने पर हैं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो भाजपा का षड्यंत्र है, एक वर्ग को वोट के अधिकार से वंचित करना चाहती है, ऐसे में झारखंड के मुसलमान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के ईसाई भाइयों से मेरा यह गुजारिश है, निवेदन है कि वो इस SIR में खुलकर सामने आए और जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रिया को पूरा करें ताकि हमारा और हमारे समाज के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा जा सके। इसके लिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं, जैसे मुस्लिम समुदाय में हर एक जगह में अंजुमन होते हैं, नौजवान कमेटियां होती हैं, मस्जिद कमेटी होती है, मुहर्रम कमेटी होती है, उसी तरह आदिवासी समाज में हमारा पाढ़ा समाज का समिति होता है, हमारा सरना समिति होता है, सरहुल समिति होता है, उसी तरह हमारे क्रिश्चियन भाइयों के बीच में कई कमेटियां होती हैं। तो इन तमाम लोगों को मिलकर, सामाजिक संस्थाओं को मिलकर, सांस्कृतिक संस्थाओं को मिलकर यह पहल करने की आवश्यकता है कि हम ऐसा कदम उठाएं कि हमारे समाज से, हमारे समुदाय से किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से नहीं कट सके और भाजपा जो षड्यंत्र कर रही है, उस षड्यंत्र में वो फेल हो जाए।